तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5.3। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10th का गणित एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग 5.3 देख रहे हैं और इससे पहले 5.1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जहां आप नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग फाइनली जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दें, ये फॉर्मूला आप लोग 5.1 और 2 में दोनों में यूज़ किए थे, जिसमें कि हम लोग ए एन निकालने के लिए भी इस फार्मूला का ज्ञात कर लेते थे और ए और ए भी निकालने के लिए ज्ञात कर लेते थे, एन भी निकालने के लिए ज्ञात कर लेते थे। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे 5.1 और 2 में। वैसे कि अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़, जिसे आप लोग को याद करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना, मतलब एपी का कोई सीरीज दिया है। जैसे कि मैं बात कर लूँ, एक छोटा सा आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई एपी का सीरीज दिया है 2, 4 और 6 डॉट डॉट वगैरह ये दिया है। एपी का ये जो सीरीज दिया है और इसमें बोल दे पाँचवां पद का योग ज्ञात करें। ठीक है, योग ज्ञात करें। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग को समझना क्या है, एपी का जो ये सीरीज दिया है 2, 4, 6, मतलब हम 2 का टेबल लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन दिया है, जो ये लास्ट जो दिया है पाँचवां पद, तो ये हो गया एच, मतलब एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग जानते हैं 2 का टेबल, तो हम सीरीज भी लिख सकते हैं ना, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये पांचवा पद, मतलब ये जो एपी का सीरीज हमने लिखे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग 5 पद लिख लीजिए। मतलब ये एपी का जो है मैंने पूरा सीरीज ही लिख डाला। ठीक है, क्योंकि मुझे 2 का टेबल पता था और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाता है, टोटल आ जाता है हम लोग को 30। तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते। देखिए, हमको पता था, यहाँ पे लिख लिए। यदि नहीं भी ये दोनों नंबर लिखते, जैसे कि 8 बीच में छोड़ दिए थे हम यहाँ पे, यदि नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं था, उस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते थे। देखिए, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एस एन इक्वल क्या होता है, n/2। फटाक से इसको देखिए, 2a + n-1 इंटू डी, तब जाके हम लोग वहाँ समझेंगे। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर लिया पहले ही, ये टोटल होता है 30। तो यदि इस फॉर्मूला से अनुसार 30 आए तो तब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये पी का सीरीज को ऐड कर रहा है। ये 5 पद जो दिया गया है, ए पी का हमको सीरीज में 5 पद का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, एन का मान क्या हो जाएगा, इधर पहले एक चीज़ लिख लेते, ए इक्वल क्या हो जाएगा 2 और डी इक्वल क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि ये 4 - 2 तो 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एन इक्वल क्या हो जाएगा 5 ना, एन इक्वल 5, क्योंकि 5 पदों का बोल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे n/2 तो 5/2, 2 × 2, क्योंकि ए का मान 2 दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। एन का मान क्या दिया है, एन का मान 5 दिया है, तो 5 - 1, और डी का मान क्या दिया है, 2 दिया हुआ ना। चलिए, 5/2 की जगह 5/2 रखिए, 4 हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे भी 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 2। ठीक, तो 5/2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे क्या करना है, 5/2 लिखना है, तो 4 ये दोनों जो है ऐड हो जाता है। सॉरी, यहाँ प्लस का सिंबल छूट गया था, प्लस, तो 8 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिएगा, तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 6 12, तो यहाँ पर क्या हो गया 30, 5 6 30। देखिए, इसका जो है एड निकल गया, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए 30 हो गया। यहाँ पे हमको पता था एपी का सीरीज जो दिया गया था छोटा था, हम तो डायरेक्टली जोड़ के भी निकाल सकते हैं ना, जोड़ के निकाल सकते हैं। यदि एपी का सीरीज बड़ा वाला दिया रहे और बोले उसका टोटल योग ज्ञात करने के लिए, तो ये फॉर्मूला सटीक हुआ। यदि छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट बोल दिए, हम जैसे कि 30 बोल दिए, तो वही बात दिया गया उसमें। तो पूर्णपेन समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे भी हम लोग अब आप लोग पूर्णपेन समझ ही गए। मतलब यहाँ पे जो एपी का सीरीज 10 तक चलेगा। ठीक है, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे a = 2, d = a2, a1, a2 - a1 होता है, तो 7 - 2 इक्वल क्या हो गया 5, सॉरी 5। ठीक है, अब जो ए दिया है, एन दिया, एन दिया है ना, पद दिया है, तो ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 10। तो अब हम लोग को फॉर्मूला बैठाना और फटाक से बना देना। चलिए हम लोग फॉर्मूला पे इसको बैठा लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं Sn = n/2 और यहाँ पे 2a + n-1 इंटू डी। तो n का मान क्या दिया है, n का मान 10 दिया है, तो S10 इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो n का मान जो दिया गया है 10 दिया है।
10/2, ठीक, और यहाँ पे 2, ए का मान 2 ना, 2, और देखिए यहाँ पे प्लस दे देंगे, ठीक है, प्लस है प्लस देंगे। एन का मान क्या है, 10 है, 10 - 1, ठीक। अब डी का मान 5 ना, तो मल्टीप्लाई 5, तो S10 इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, ये -9 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे S10 इक्वल क्या निकल के आ गया 5, और यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाला को हम काम कर लेते हैं 4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 से क्या हो जाएगा 45, कोई दिक्कत नहीं। S10 इक्वल यहाँ पे सॉरी नहीं दिख रहा, S10 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 + 4 क्या हो जाएगा 45 + 4 49, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49। तो ये जो है ब्रैकेट दिया गया है, तो मतलब यहाँ पे कुछ सिंबल दिया रहता है प्लस वगैरह तो चलता है, लेकिन नहीं दिया रहता, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। S10 इक्वल क्या लिख लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 × 45, रेस्ट बच गया 4, और यहाँ पे देखिए 5 4 × 20, 5 4 × 20 और 24 हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाता है 245। ये 245 जो आया, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये जो एपी का सीरीज चल रहा था 10वां पद तक का योग हम लोग ज्ञात किए। S10 इक्वल क्या हो जाएगा 245 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला हिसाब। जैसा कि आप लोग समझ गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा आप लोग को समझने में, तो अब इसमें भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें माइनस दिया हुआ है, और माइनस वाले में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो सारा बात मैंने 1 में क्लियर कर दिया, तो 2 का बस स्पीड में खींचना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख लेते हैं, SN इक्वल n/2, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2a + n-1 × d, ये होता है। सबसे पहला जो काम होता है हमारा, सबसे पहला जो डिजिट दिया है यहाँ पे एपी का सीरीज में, a इक्वल क्या हो जाएगा -37, कोई दिक्कत नहीं। d इक्वल क्या होता है a2 - a1, ये a1 हो गया और ये 2 हो गया, तो a2 - a1 तो मतलब क्या बाबू 33। देखिए बड़ा लफड़ा कर रहा है, देखिए ये माइनस होगा ही, मतलब a2 - a1 तो माइनस, और ये भी माइनस है, तो माइनस हम डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं 37। तो अब यहाँ पे माइनस करके आ जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 4 आ जाता है, ओनली 4। अब हम लोग देख लेंगे n इक्वल क्या दिया गया है, n इक्वल जो दिया गया है 12 दिया गया है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, नोट कर लेंगे 12, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे SN पे बैठा देंगे बस ये फॉर्मूला पे, मतलब SN का मान कितना 12, तो S12 निकालना है, तो n का मान कितना बाबू 12, ठीक है, /2। अब देखिए बहुत मज़ा है हिसाब बनाने में, आराम से बन जाएगा। 2 × a का मान -37, आराम से सजा लीजिए, प्लस n का मान 12 -1, और d का मान 5 ना, d का मान 4 है, चलिए 4 दिया हुआ, 4 लिख लेंगे। तो एक तरफ से हम लोग काम करते चलेंगे, यहाँ पे इसको मार काट देते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह काम करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट वगैरह का अलग बात है, काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो काम चल रहा है वो करने दीजिए। कोई बताएगा पहले ब्रैकेट तोड़ लो, फिर तो लॉन्ग मेथड हो जाता है, हम लोग शुरुआती दौर से करते चलेंगे। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है मेरा -74, मतलब 2 × -37, तो -74 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 11, देखिए सोचने वाली बात है, यहाँ पर आ गया 11 और 4 से तो ये मल्टीप्लाई होगा ही, तो 11 हो गया ये, तो 11 × 4 तो क्या हो जाएगा 44, तो यहाँ प्लस का दिया हुआ है सिंबल, प्लस दे ही दिए, क्या हो लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट 44। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, आप लोग शॉर्ट नहीं कीजिएगा, लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आप लोग को जल्दी बताने के लिए एक ही है। S12 इक्वल क्या हो जाएगा, अब इस दोनों को यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, क्योंकि माइनस वाला का संख्या अधिक है, तो इसलिए माइनस में ही हो जाएगा 30। अब यहाँ पे S12 इक्वल निकल के आ रहा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -180, तो ये रहा हिसाब जो कि बन गया। एकदम आसान तरीका से समझ गए होंगे। तो इसी तरह आप लोग जो है ये तीसरा नंबर का भी हिसाब बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर, मतलब 1 का आप लोग जो है तीसरा नंबर हिसाब बना के होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं बने तो कमेंट करके बताइएगा, इतना आसान बताएं, 100% बन जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब दूसरा नंबर का हिसाब, दूसरा नंबर हिसाब में क्या दिया गया है।
तो फ्रेंड्स हम लोग 1 का क्लियर कर चुके हैं, 5.3 का हम लोग अब 2 नंबर का हिसाब देखेंगे, ठीक है। उसमें से हम एक हिसाब छोड़ दिए थे आप लोग के लिए, वो आप लोग का होमवर्क है। अब हम लोग दूसरा नंबर का हिसाब देखेंगे, दूसरा नंबर का पहला, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है 7 + 10 1/2 प्लस यहाँ पे है 14 + 84 का योग ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे जो है सिंपल सा ये ऐड करके ही दे दिया है, यहाँ तक पद दिया गया है, आप लोग को योग ज्ञात करना है। और हमको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है एन कौन सा है। तो भाई सबसे पहले हम लोग को जानना है ये जो पद दिया गया है ये कितना नंबर पद है, मतलब ये कितने नंबर स्थान पे आता है ये पद, ठीक है। 84 जो दिया गया है ये एपी सीरीज़ के कितने नंबर पे आएगा, तो हम लोग जानेंगे एन तब ना, एन निकालेंगे तब हमको पता चलेगा ना। तो हमको जो है एसएन में मतलब योग ज्ञात करने में एन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग पहले एन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एन ज्ञात करना होगा, थोड़ा हिसाब बड़ा होगा लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लीजिए, ए = 7, पहला पद जो दिया रहे वो ए होता है, ठीक है। ए = 7 और डी इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे 10 1/2। तो इसको पहले सीधा कर लेना है, ठीक है। पहले इधर हम लोग सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पूर्णांक में दिया 10 2 = 21 21/2, इसको सीधा के लिए क्या आ गया 21/2। यहाँ पे लिख लीजिए 21/2। अब हालांकि बात आता है ये तो A2 हो गया, A1 - A1 तो क्या हो जाएगा -7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा ये पेचीदा हिसाब दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको हम एलसीएम ले लिए, 2 आ गया और यहाँ पे 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 आ गया। तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई किए 21 ही आएगा, -1 2 = 2। तो यहाँ पे क्या आ जाए 7 2 = 14। तो ये आ गया यहाँ पे 7/2। इसको 21 - 14 तो 7/2 आ गया। तो कहने का मतलब ये रहा मेरा डी इक्वल जो हो गया मेरा 7/2 आ गया, ठीक है। और ए इक्वल जो है दिया हुआ है 7। अब हम लोग को एन निकालना है, ठीक है। जो दिया नहीं है इसमें हम लोग को सबसे पहले एन निकालना है। यदि एन मालूम नहीं रहे और ये जो लास्ट पद दिया रहे एपी सीरीज का लास्ट पद जो दिया रहे वो ए एन इक्वल हो जाता है। तो ए एन इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग 84, ठीक है। मतलब एपी सीरीज का लास्ट जो डिजिट आवे वो क्या हो जाता है ए एन हो जाता है, ठीक है। यदि हाँ वहाँ पे एनवा पद का मान दिया रहे तो एन का मान हो जाता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल में भी बता चुके हैं। यहाँ पे 84 हो गया। अब हम लोग आसान तरीका से एन निकाल लेते हैं। तो ए एन इक्वल फॉर्मूला आते एन इक्वल 84 लिखे थे, एन का फॉर्मूला लगाइए ए + n - 1 × d, ठीक है। 84 एन का मान 84 इक्वल ए का मान कितना 7, बहुत अच्छा। एन का मान नहीं मालूम है, निकालना है। डी का मान 7/2। ये बाय वाला ना मैं भी बचपन में बड़ा दिक्कत देता था, बाय वाला जब आ जाता तो सोच में पड़ जाते थे, लेकिन अब कोई नहीं, आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे 84 - 7 लिखेंगे, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है, आराम से। बस मैंने इसको इधर कर दिया और बाकी सब चीज़ वही उतार दिया। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे इस दोनों को भाई साहब को माइनस कर देते हैं पहले। जब इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है 77, 84 - 7 तो 77। अब लिखेंगे n - 1 = 7/2, पूरा प्रोसेस जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है या तो इसको इधर ले आइए, ठीक है, या तो इसको इधर भेज दीजिए। तो बेचारा n/1 जो है ये बीच में पड़ जाता है, इसको एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना। अब मान लिया जब हम इसको इधर ले आएंगे तो n - 1 इधर भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये जो है इधर आ जाएगा, ये गुना में है, देखिए बराबर में है ना, गुना में इधर, तो ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भाग में आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 77। अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, और गुना में रहे जब भाग में आवे तो ये बाय वाला जो है ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 7। आप लोग समझ गए 11। यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 और 11 दूना 22, ठीक है। n - 1 इक्वल क्या आ गया 22। तो n इक्वल क्या मान निकलेगा मेरा, n इक्वल 22 + 1, क्योंकि ये माइनस में इधर आके हो गया प्लस में, तो यहाँ पे n इक्वल हो गया मेरा 23। तो फाइनली हमने इसका मान ज्ञात कर लिया, n इक्वल निकल गया मेरा 23। अब हम लोग को कह रहा है यहाँ पे जैसा कि योग ज्ञात करें। इसका अब योग ज्ञात करना बहुत आसान है। तो हमको सब चीज़ पता चल गया, यहाँ पे ए चल गया, डी पता चल गया और एन पता चल गया, सबसे बड़ी बात। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एस एन इक्वल n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए एस एन का मान कितना है 24। ये 84 जो पद दिया गया nवां पद है, मतलब 23वां पद जो दिया गया 84 दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे n का मान n का मान कितना है 23, तो s 23 का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n का मान 23, तो बहुत अच्छा 23। अब ये कटता नहीं है तो कुछ बच्चे का मूड ख़राब हो जाता है, मेरा भी मूड ख़राब हो जाता था पहले। अब 2 a का मान कितना 7, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखेंगे। चलिए ओ सॉरी, यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब n का मान देख लीजिए, n का मान जो दिया गया है 23 माइनस 1, और d का मान जो दिया गया है 7/2 दिया गया। ये भी लफड़ा वाला है, बाय में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से समझ लेते हैं। S23 को लिखेंगे, अब ये 23/2 लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फटाक से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसको अब माइनस कर लीजिए, क्या हो जाता है 22। ठीक है, मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, 11 दूना 22, 11 दूना 22 कट गया ना, इसको मल्टीप्लाई करना था, तो 11 7 77। फिर S23 को लिखेंगे 23/2, और यहाँ पर आ जाएगा 14 प्लस 77। ठीक है, ये 77 आ गया ना, मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे S23 इक्वल 23/2। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा। जब ऐड करेंगे तो आ जाता है यहाँ पे 91। ठीक है, 91 आ गया। तब इसको जो है काटते हैं, देखिए कटेगा तो नहीं भाई, कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार ट्राई कर लेते हैं, कहीं कट गया तो जब हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर आ जाता है इतना। ठीक है, मैंने पहले ही कर लिया, आप लोग करके ट्राई कर लीजिएगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो ये भी नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, इसको पूर्णांक में दे दीजिए, ये हो जाता है इतना बाय इतना। ये इसका भी, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, जो मर्जी आंसर लिख सकते हैं। तो फाइनली जो है मैंने इसको पूर्ण पेन एक एक पार्ट करके अलग करके समझा दिया। अभी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और इससे भी हम बेटर समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इसका जो टोटल योग हो गया, इसका टोटल योग हो गया, यहाँ पे मैंने निकाल दिया, यही बोल रहा था निकालने के लिए। हम लोग भी इसका दूसरा नंबर भी हिसाब देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर हिसाब। दूसरा नंबर हिसाब में जो दिया गया है यहाँ पे, दूसरा का दूसरा नंबर हिसाब है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बस फटाक से समझना। पहले वाला हम पूर्ण पेन एक्सप्लेन करके आप लोग को समझा दिए हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। सबसे पहला पद जो हो गया, ए इक्वल हो गया 34, और डी इक्वल हो गया मतलब 32 माइनस 34, तो इक्वल हो जाता है -2, तो डी इक्वल क्या हो गया -2। ठीक है, मतलब A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला तो समझ ही गए होंगे। चलिए, अब AP के सीरीज में जो लास्ट पद आ जाता है, डिजिट आ जाता है, वो हो जाता है AN। ठीक है, AN इक्वल लिखेंगे हम लोग 10। ठीक है, तो हम लोग को ये पता नहीं है, जो 10 दिया है, AN दिया है, तो ये कौन सा पद दिया गया है। ठीक है, 5वां पद है, 10वां पद है, कौन सा पद दिया गया है, तो ये हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं AN इक्वल क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो AN का मान 10 और A का मान 34 प्लस n का मान निकालना ही है, नहीं पता है, और D का मान -2 दिया गया है। अब इस दोनों को माइनस इधर कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस क्या हो जाएगा 34 इक्वल क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई -2। चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो बहुत अच्छा है। अब इस दोनों को माइनस कर लेते तो आ जाता है -24, 10 माइनस 34 तो -24 इक्वल n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। अब ये या तो ये n को इधर रहने दीजिए, इसको ले आइए या इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो है n को एक साइड में रख लेते हैं, बेचारा पिस जाएगा, दोनों पट्टी लड़ाई कर रहा है, ये बीच में तो पिसेगा ही पिसेगा, इसलिए बगल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ मल्टीप्लाई में, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे -24 बाय -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, माइनस माइनस ख़त्म कर लीजिए, ये 12 हो गया। तो यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल क्या हो गया 12। तो n इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, n इक्वल 12 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो n माइनस 1 तो क्या हो जाएगा प्लस, तो n इक्वल क्या हो गया 13। तो ये मेरा निकल गया n इक्वल। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए, तो अब आप लोग को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग Sn निकालते हैं इसका। चलिए Sn निकालते हैं यहाँ पे।
एस एन इक्वल दिया हुआ है, होता है n/2, सॉरी दिख रहा है आप लोग को, एस एन इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन का मान 23, S13 सॉरी 13 दिया है, S13 इक्वल क्या लिखेंगे, n का मान 13, तो लिख दीजिए 13/2 और 2 का मान, a का मान क्या है, a का मान 24 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 24 लिखे है ना, 24, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 24 प्लस है, प्लस दे देंगे, n का मान पता है ना 13, तो 13-1 हो जाएगा, यहाँ पे n का मान देंगे 13 और -1 हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 12। अब मल्टीप्लाई d का मान जो है -2 है, तो -2 करते, एक थोड़ा सा हम शॉर्ट खेल चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग भी शॉर्ट खेल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 13 को डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट में आ जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं, लास्ट में देखा जाएगा, यदि नहीं हुआ तो कर लेंगे। ठीक है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 68, 2 × 34 ना प्लस, अब यहाँ पे बाबू 12 है, क्यों 12 है, 13-1 किए थे तो ये 12 आ गया, और 12 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 24 आ जाएगा, वो भी माइनस में, तो यहाँ पे दिया हुआ पहले से सिंबल प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं -24। देखिए बहुत शॉर्ट खेल चुके हैं, अब इसी तरह आप लोग भी शॉर्ट खेल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। S13 इक्वल लिखेंगे, चलिए अब यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं, जब माइनस करते हैं तो आ जाता है ये 44। अब आप लोग का मन मर्जी हिसाब से इसको एक लाइन और बढ़ा लिए हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई 44, अब तो आराम है, क्या आराम है ना, तो यहाँ पे 2 22 जा ख़त्म हो गया, 14 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ख़त्म हो गया। अब ये आ गया बाबू साहब, S13 इक्वल आ गया 13 × 22। ठीक है, तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में कहीं कोई दिक्कत है, आप लोग मल्टीप्लाई करने में तो यूं ही एक्सपर्ट हैं, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके एक बार चेक ज़रूर कर लेना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 286 हो जाएगा, मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई कर लिया। तो फाइनली यार हमने इसमें 1 का 1 और 2 देखें, ठीक है, और 2 का भी 1 और 2 देखें, बाकी इसमें भी कुछ एक हिसाब बच जाता है तो आप लोग क्लियर कर लेंगे, और इसमें भी से भी जो बचा हुआ आप लोग होमवर्क के तरीके से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। यार सब हिसाब हम यदि बनाते हैं तो आप लोग क्या बनाइएगा, इसलिए यदि नहीं बनता तो आप हमें कमेंट करेंगे, और कहीं भी कोई भी हिसाब में प्रॉब्लम हुआ होगा, दिक्कत हुआ होगा, समझ नहीं पाए होंगे यार, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, हम रिप्लाई करते हैं और उस पर एक साथ ही हम आप लोग के लिए वीडियो